हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम है शालिनी राठौर और मैं एक एस्ट्रोलॉजर प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। और मेरी एस्ट्रोलॉजर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच की जर्नी आपको मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएगी। तो आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि मैं कैसे एक एस्ट्रोलॉजर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बनी। हालाँकि कई लोग इस पर बिलीव करना नहीं चाहते, एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव नहीं, वो ठीक है। जिनका पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो वो एस्ट्रोलॉजी को भी पॉजिटिव वे में लेंगे, और जो लोग नेगेटिव हैं लाइफ में, अगर वो एस्ट्रोलॉजी पर ही डिपेंड हैं तो उनको भी वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो तो सिर्फ पॉजिटिव रहना ही सिखाती है। उसमें कहीं पर भी ग्रहों की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप चाहें अपने ग्रहों को चेंज कर सकते हैं, आप अपने ग्रहों को भी पॉजिटिव कर सकते हैं बाय बाय द वाइब्रेशन। अगर आपकी वाइब्रेशन अच्छी है, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, ऑल टाइम हैप्पी रहते हैं, तो आपके जो ग्रह हैं ना वो भी हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं और वो भी ब्रह्मांड में हैप्पीली आपके लिए वर्क करते हैं। कभी भी आप अपनी कुंडली या ग्रहों को लेकर बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं। ग्रहों के लिए बहुत सारी रेमेडीज बताई जाती हैं कि अगर आपका राहु चल रहा है, अगर आपका चंद्रमा चल रहा है, जो भी ग्रह खराब है उनके लिए मैं खुद भी बहुत सारी रेमेडीज बताती हूँ। और अब तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अटैच करके लोगों को रेमेडीज बताती हूँ और उनके काम हो जाते हैं चुटकियों में, क्योंकि उनका बिलीव है मुझ पर कि मैं बहुत अच्छा उनको बताऊंगी और उनके काम उनके बन जाएंगे। मैं बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करूंगी। जब हमारा बिलीव वर्क करता है तो कुछ भी चीज़ हमारे लिए काम करने लग जाती है, फिर चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, और चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, या और भी बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें होती है, हीलिंग होती है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑकल्ट साइंस वगैरह होता है, वो चीज़ें वर्क करने लग जाती हैं। क्योंकि हर जगह बिलीव का काम होता है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ जा चुकी है कि एस्ट्रोलॉजी कुंडली दिखा करके ही अगर आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, तो उसको फिर कोई नहीं बदल सकता। और अगर आपका माइंडसेट चेंज हो गया है और अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ चली गई कि हाँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वैसी ही चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं। होता सब कुछ, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या टैरो कार्ड रीडिंग हो या और भी न्यूमरोलॉजी हो या कुछ भी इस तरीके का जो साइंस है ना, ये सारी चीज़ें साइंस है। और अगर ये कहीं भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ आप ले लेते हैं, जो आपके माइंड में जा चुकी है एक बार, तो वही आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाती है। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग पर बिलीव है ना, तो टैरो कार्ड रीडर से ली हुई रीडिंग से ही आपकी लाइफ में चेंजेस आने लग जाएंगे, और उन्होंने जो बोला उसको आप सच मान करके, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप उसको ले लेते हैं उन चीज़ों को, और वही घटनाएं आपकी लाइफ में होने लग जाती हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो सबसे पहले तो हमें अपने माइंड पर वर्क करना चाहिए। हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, जो हम अपने खुद को जीवित रखने के लिए, जब हम अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, अच्छा फूड लेते हैं, सैलेड लेते हैं, खाना रोटी सब्जी जो भी हम चीज़ें लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, तो जब हम अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए इतने सारे मिनरल्स लेते हैं, इतने सारे विटामिन लेते हैं, और जब हम खाना अच्छे से खाते हैं, ये सारी चीज़ें जब हम अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को भी हेल्दी रखने के लिए हमें उसे हेल्दी फूड देना होगा। अब वो तो मैंने बताया, अभी अपनी बॉडी की बात करी हमने कि हम अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं, तो हम फिट एंड फाइन हो जाते हैं। और हमारे माइंड को हेल्दी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी डाइट क्या दे सकते हैं अपने माइंड को, कि अगर जो भी ग्रेटिट्यूड में चीज़ें बताई हुई, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चीज़ें बताई हुई हैं, वो हमारे माइंड पर सीधा वर्क करती हैं। लाइक ग्रेटिट्यूड वॉक हुआ, ग्रेटिट्यूड जर्नल हुआ, नंबर 2 पे। नंबर 3 हुआ, आप अच्छी अच्छी बुक्स रीड करते हैं, अच्छे वीडियोस देख रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, तो ये होता है। और मेडिटेशन सबसे बड़ी बात। तो जब ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं, तो ये हमारी माइंड की जो खुराक होती है ना, अच्छी वाली खुराक होती है, तो ये हमारे माइंड को डाइट दे रहे हैं हम, जिससे हमारा माइंड भी हेल्दी होगा। और जब माइंड हेल्दी होता है तो बॉडी अपने आप ही हेल्दी होती है, क्योंकि जो चीज़ हमारे माइंड में है वही हमारी रियलिटी बन करके आ जाती है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, और हम लोग, ये बात बहुत सारे लोग हैं जो जानते तक नहीं है कि जो चीज़ हमने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दी, बोलते हैं ना अफर्मेशन बोलिए, ये करिए, अफर्मेशन बोलिए, ग्रेटिट्यूड वर्क करिए, उसका सीधा संबंध हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही होता है।
क्योंकि जब ग्रेटिट्यूड वॉक करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, और वो हम खुशी खुशी में जो हमारे अंदर जो चीज़ें जा रही हैं हमारे माइंड में, तो वो हमारी रियलिटी बन जाती हैं, वो हमारे उसको बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन पूरी होने लग जाती है। अगर आप भी मेरी तरह चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप अपने ग्रहों को, जो लोग एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं, अच्छी बात है आप करते हैं, मानते, क्योंकि यही भी एक साइंस है, बट अगर आप भटक रहे हैं, आप कहीं गलत जगह पर जा रहे हैं और लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहती, सभी बहुत अच्छे होते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है, अगर वो एस्ट्रोलॉजर भी है तो उनको नहीं पता कि सबकॉन्शियस माइंड क्या वर्क करता है। आप और जैसे ही हम फीडिंग कर देंगे सामने वाले को तो वही उसको रियल लगने लग जाता है। तो हमें किसी को डराना नहीं है, उनको हमें सिर्फ अलर्ट करना है, और उसके लिए अगर आप रेमेडी दे रहे हैं तो पॉजिटिवली आप उनको समझा करके, कंसीडर करके, उनको मतलब आप काउंसलिंग करके उनकी मदद कर सकते हैं, चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो। तो और दूसरी बड़ी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने ग्रहों को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने ग्रहों को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चेंज कर सकते हैं। पहली बात तो अगर आप नहीं बिलीव करते एस्ट्रोलॉजी पे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही फॉलो करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको तो अब सब कुछ पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान लिया है। बट उनका क्या करें जो मतलब पुराने जो रूरल एरिया के लोग हैं या जो सिटी में भी रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पर ही बिलीव करते हैं। बड़े से बड़े लोगों को भी मैंने देखा है कि वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को ही मानते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजर ने उनको कोई रत्न बता दिया, नीलम पहन लो, पन्ना पहन लो, माणिक पहन लो, पुखराज वियर कर लो, तो वो बिना आँख बंद करके वो ले आते हैं, चाहे वो नग 5 लाख का भी क्यों ना हो, क्योंकि इनकी रेंज होती है 50,000 से लेके, मतलब सस्ते से लेके, मतलब लो लेवल से लेकर हायर रेंज तक। तो वो इतना पैसा इस पर इन्वेस्ट कर देते हैं अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए, अपने दिन अच्छे करने के लिए। जो लोग नहीं जानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो सबसे पहले तो हम लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच होते हैं उनका यही प्रयास रहता है, और कि हम जिन लोगों को नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, उनको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकारी दें, उनको अवेयर करें कि हमारे हाथ में तो ब्रह्मास्त्र है, जिससे हम अपने ग्रहों तो क्या, कोई भी कंडीशन है, कोई भी सिचुएशन है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इतना पावर होता है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो लाइफ कोच का काम ही यही होता है कि लोगों को अवेयर करना, उनको सिखाना कि कैसे, क्योंकि जितने भी लाइफ कोच है सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज लोगों को दे रहे हैं आज की डेट में। तो उन्होंने पहले खुद ने फेस किया है, और जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है, जहाँ तक मैं जिनको जानती हूँ, जिनके मैंने वीडियोज़ देखे हैं, तो उनकी लाइफ में पहले बहुत ही पेनफुल एरिया रह चुका है, बहुत ही परेशान रह चुके हैं, उनकी लाइफ में बड़े से बड़ा कॉन्ट्रास्ट प्रॉब्लम आई है, जिसको फेस करके वो आज इतने ऊपर टॉप पर पहुँचे हैं। तो वो क्यों जा पाए हैं? क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने उनका सपोर्ट किया है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जब फेस कर लेता है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसके साथ में काम कर रहा है, उसको प्रोवाइड कर रहा है, उसको जानकारी दी जा रही है। तो जितने भी लाइफ कोचेस हैं, सबकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट उन्होंने फेस किया हुआ है। उस कॉन्ट्रास्ट से निकलने के बाद, उस प्रॉब्लम से निकलने के बाद ही आज वो लाइफ कोच बने हैं। तो जब कोई भी लाइफ कोच है, किसी के भी आप वीडियोस अगर फॉलो करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपको कोई नॉलेज दे रहा है ना, तो पहले उन्होंने खुद ने अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों को अप्लाई किया है, जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं। और जब उनकी लाइफ में चेंजेस आए, उनकी सक्सेस स्टोरीज आई हैं, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, तो जितने भी लाइफ कोच है ना, उनको क्या लगता है ना कि जैसे हमारी लाइफ चेंज हुई है ना, वैसे ही सामने वाले की भी हो, उनकी लाइफ में भी खुशी आए। क्योंकि जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है, या जो इस पाथ पर है, स्पिरिचुअल पाथ पर है ना, तो उनके अंदर, अगर उनके किसी के भी अंदर छल कपट, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। तो मैं खुद समझ सकती हूँ, जब हमारे अंदर, क्योंकि मैं अपने से बता पाती हूँ मैं लोगों को, कि जब मैंने लोगों से जब कंपेयर करना छोड़ा, और कभी भी किसी से कंपेयर नहीं किया, मतलब मैंने जब कंपैरिजन करना छोड़ा, और अगर सामने वाला कितना भी नेगेटिव है, अगर उसके अंदर जो हमारे जो रिश्ते होते हैं वो कैसे सुधरते हैं, कि जब हम सामने वाले के अंदर पॉजिटिव चीज़ें देखने लग जाते हैं, नेगेटिविटी उसकी रिमूव कर रहे हैं, मतलब उसको अवॉइड कर रहे हैं नेगेटिविटी को, तो जब हमारा माइंडसेट, मतलब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया, तो हमें पॉजिटिव चीज़ें ही दिखाई देती हैं। तो जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है ना, वो
मतलब बिल्कुल भी छल कपट राग द्वेष इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर निकल चुके होते हैं, तब उनकी लाइफ में इतने सारे मिरेकल्स होते हैं, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो उनको क्या लगता है ना, जैसे मैंने अपनी लाइफ को बदला ना, वैसे ही सामने जो मेरे सामने जो भी आता जा रहा है, मैं लोगों की लाइफ में चेंज कर लाऊं। क्योंकि ये मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना, कि जब मैंने अपने रिश्तों को इतना मधुर किया, अपने रिलेशन अच्छे करे अपनी फैमिली के साथ में, अपने लॉज के साथ में, हस्बैंड के साथ में, तो मुझे पता क्या लगता है कि मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी फीमेल हैं, जिनकी लाइफ में इस टाइप के रिलेशन को लेकर के कॉन्ट्रास्ट है लाइफ में। तो मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में भी बहुत सारा अच्छी खुशियाँ आनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उसका हकदार होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं, भटके हुए होते हैं। तो उनको रास्ता दिखाना चाहिए, उनकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आए। तो जब मतलब हम दूसरे के लिए जब अच्छा सोचते हैं ना, तो अंदर से एक बहुत अच्छी खुशी होती है कि अगर हम किसी की लाइफ में, अगर हम एक इंसान की भी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आ जाएं, हमारे बताए रास्ते से अगर उनकी लाइफ में चेंजेस आता है, खुशियाँ आती है ना, तो उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती इस लाइफ में। और वही हमारी खुशियों का आधार होता है। आज मैं भी हूँ लाइफ, कुछ लोगों की मैं हेल्प करती हूँ, लोग कंसल्टेशन लेते हैं मुझसे, बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो मेरा सीधा सीधा यही पर्पस रहता है कि इनकी लाइफ में कैसे भी सुधार आए। जैसे मैंने अपनी टफ सिचुएशन से आज अपनी जो मतलब लाइफ को इतना इजीली और इतना हैप्पीली बनाया है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे ही जो और भी लोग हैं ना, उनकी लाइफ में भी ऐसी ही खुशियाँ आएँ और उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। तो और दूसरी सबसे बड़ी जो मेरी जैसे मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव कर रहे हैं, मैं भी करती थी और अभी भी करती हूँ, पर बट मैं उसको पॉजिटिवली करती हूँ। तो अधिकतर तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही ऑल टाइम फॉलो करती हूँ, पर जो ग्रहों की बात आती है ना, तो मैंने ये देखा है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के लिए सबसे पहले तो आप ग्रैटिट्यूड वर्क कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं, और अफर्मेशंस बोल रहे हैं, रिपीटेटिवली बोले जा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव वीडियोस देखते हैं, तो पता आपकी लाइफ में क्या होने लग जाता है। अब अगर आप प्योर हो गए हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगे हैं ना, तो आपके जो ग्रह होते हैं ना, आपकी जो भी ग्रह दशा चल रही है, चाहे वो राहु केतु हो या कुछ भी हो, लेकिन आप है ना, क्या वो ग्रहों को बदलने की ताकत रखता है हमारा माइंड, हम खुद रखते हैं ताकत। अगर आपने अपने वाइब्रेशन पर वर्क कर लिया, आप लाइफ को पॉजिटिवली ले रहे हैं ना, तो ये जो ग्रह होते हैं ना, ये जो समय होता है, टफ टाइम होता है लाइफ का, वो भी चुटकियों में निकल जाता है और बहुत ही इजीली निकल जाता है। क्योंकि देखिए, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, जो साधारण लोग हैं या जो स्पेशल लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, हर किसी की लाइफ में कॉन्ट्रास्ट ज़रूर आते हैं। देखिए, लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आएंगे तभी तो आप सीखेंगे ना कि हमें इनसे क्या सीखना चाहिए और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको अपने ग्रहों को चेंज करना है ना, तो आप मेरे और भी वीडियोज़ हैं एस्ट्रोलॉजी पर, उनको देख सकते हैं कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। एक एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद मैं कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं पहुंची और मैंने कैसे चीज़ों को समझा। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को फॉलो करिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको अपने राहु केतु सूर्य और जो भी ग्रह आपके डाउन है, शनि, जिनको भी बदलना चाहते हैं ना, तो आप सबसे पहले जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक रूल होता है ना, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपनी वाइब्रेशन पर वर्क करिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल डेली लिखिए। जो चीज़ आपके पास है उनके लिए आप कृतज्ञता हम महसूस करेंगे। जब आप लोगों को धन्यवाद बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे ना, तो आभार व्यक्त करने से, तो जो चीज़ हमारे पास है ना, उसका मल्टीप्लाई होकर उससे भी ज़्यादा चीज़ें आपके पास लाइफ में आ जाती हैं। तो ग्रैटिट्यूड करते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल करते हैं, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, तो आपकी जो भी ग्रह है ना, तो वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उनका जो भी अप एंड डाउन आपकी लाइफ में आने वाले थे ना, तो आपको उसको सहने की, उससे लड़ने की आपको क्षमता मिलती है, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी आ जाती है। और आप उस जो भी कॉन्ट्रास्ट से आप कैसे बाहर निकल आएंगे, उसका रास्ता आपको खुद यूनिवर्स दिखाएंगे। तो आप मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करिए, तो आपके सारे ग्रह अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करें, कैसे करना है, क्या नहीं करना, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानना चाहते, तो एक बार मुझसे बात करिए, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी विथ माय मतलब मेरी लाइफ के जो पर्सनल एक्सपीरियंस ना उसके थ्रू मैं आपको मतलब सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूँगी। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने ग्रहों को सुधारने में, अपनी लाइफ को सुधारने में, और ज़िंदगी को जीने में आपको मज़ा आने लग जाएगा। तो क्योंकि यूनिवर्स हमारे साथ ऑल टाइम है, हमारे लिए वर्क कर रहा है, बस हमें पहचानने की ज़रूरत है, हमें मानने की ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।